हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिक्स की जानकारी दूंगा। आज की क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। इसके फर्दर क्लासेस में मैं आपको एक्सरसाइज की जानकारी दूंगा। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब ये देखिए, आज का टॉपिक है चैप्टर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको पहले मैट्रिक्स कहते किसे हैं। मैट्रिक्स कहते हैं हम अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस की एक ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो नंबर्स का हो, वेरिएबल्स का हो या किसी फंक्शंस का हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये जो है ये एक मैट्रिक्स मैंने लिया हुआ है। अब ये मैट्रिक्स किस टाइप की है? तो ये मैट्रिक्स है मेरी 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपको इसमें पहले बताता हूं मैं रोज कौन सी होती है और कॉलम्स कौन सी होती है। तो ये जो है इस तरह से, ये जो है ऊपर से नीचे, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, 2 5 एंड 8 ये कॉलम सेकंड है और 3 6 एंड 9 ये कॉलम थर्ड है। ठीक है, इस तरह से ऊपर से नीचे कॉलम होती है और लेफ्ट टू राइट ये मेरा रो होता है। तो 1 2 3 रो 1, 4 5 6 रो 2 एंड 7 8 9 ये है रो मेरा 3। ठीक है, इस तरह से इसमें मैंने बताया कि रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताता हूं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, किस किस ऑर्डर में मैट्रिक्स होती है हमारी, हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, कॉमनली जो ऑर्डर होते हैं वो 2x2 होता है। ठीक है, एक होता है 3x2, एक होता है 2x3 और एक होता है 3x3। ठीक है, यानी 2x2 का मतलब क्या है कि इसके अंदर 2x2 मैट्रिक्स में 2 रो एंड 2 कॉलम होंगे। ठीक है, और 3x2 में 3 रो और 2 कॉलम होंगे और 2x3 में 2 रो और 3 कॉलम होगा और 3x3 में 3 रो और 3 कॉलम होंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x2, तो उसमें पहली जो बात होगी, पहला जो एलिमेंट होगा वो रो होगा और सेकंड जो होगा वो कॉलम होगा ऑलवेज। ठीक है, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और इसी तरह बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये कॉमनली जो ऑर्डर है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब हम पता करेंगे कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे पता करेंगे कि इस वाले 2x2 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3x2 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2x3 में कितने और 3x3 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ अब नेक्स्ट टॉपिक, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट हम पता करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली रोज इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए 4, तो 2x2 में कितने होंगे 4 एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स। अब देखिए 3x2 में कितने होंगे 6 एलिमेंट्स एंड 2x3 में भी कितने होंगे, इसमें भी होंगे 6 एलिमेंट्स। ऐसे ही 3x3 में कितना होगा 3 into 3 यानी 9 एलिमेंट्स। इस तरह से हम
पता करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, रोज इनटू कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता लग जाता है। अब हम आपको अगला पॉइंट लेके चलते हैं, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। या देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मेरा एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स में क्या होता है कि इसमें हम पता करेंगे कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या नाम होता है, उसे हम एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स यहां पे कहेंगे। जैसे देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, 1 2 3। जैसे देखिए एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स में क्या होगा, एग्जांपल लेते हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर एलिमेंट को हम किस तरह से डिनोट करते हैं वो इसके अंदर जानते हैं, इसका एड्रेसिंग जानते हैं। तो उसमें देखिए इसमें इस तरह से होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। तो ये इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। A11 A12 A13 क्या चीज आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अभी बताता हूँ। ये देखिए जैसे ये है ना A11, इसका मतलब है ये जो A है ये एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, और ये 1 1 है फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये। ठीक है, और ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से इसमें यहाँ पे बताते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिखाना है 5, ये 5 को हम कैसे दिखाएंगे, 5 को दिखाएंगे A22। ठीक है, अब जैसे हमें पूछा है एग्जाम्पल में कि A32 का एलिमेंट हमें बताना है यहाँ पे, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी वहां पे ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा यहाँ पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम जानकारी लेते हैं। फर्स्ट होता है मेरा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इस कॉलम मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें ओनली कॉलम्स आते हैं, यानी कंटेन ओनली कॉलम। ठीक है, जिसमें खाली कॉलम की बात हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लेंगे जैसे 1 2 3, ये खाली कॉलम आ गया, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। सेकंड पॉइंट आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके अंदर खाली रो होता है आती हो, जैसे कंटेन ओनली रो। जैसे एग्जांपल में 1 2 3। ठीक है, तो ये मेरी रो मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट यानी थर्ड पे आते हैं। थर्ड में होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जहां पे नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 2 by 2 मैट्रिक्स, ठीक है, या 3 by 3 मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, फोर्थ पॉइंट। डायगोनल मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं जिसके ओनली डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो। यानी लिखते हैं इफ
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। ठीक है, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में यहां लेता हूं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से डायगोनल बना है। तो ये डायगोनल के ही एलिमेंट केवल नंबर है, बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे जीरो है, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया इस तरफ से डायगोनल है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, और में इस तरह से भी होता है, जैसे होता है 0 0 1 0 2 0 3 0 0, यानी वो इस तरफ से डायगोनल है। ठीक है, इस तरफ से भी होता है डायगोनल, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पॉइंट मेरा स्केलर मैट्रिक्स। फिफ्थ पॉइंट होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं कि इसके डायगोनल मैट्रिक्स के को ही स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन उसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सारे सेम होते हैं। यहाँ क्या था, यहाँ डिफरेंट थी, उसके सारे एलिमेंट सेम होते हैं। जैसे 1 1 नहीं 2 लेते हैं, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायगोनल के एलिमेंट सेम है, बाकी डिफरेंट है, बाकी सारे जीरो है, तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पे कहेंगे। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ लेता हूँ के 0 0 0 के 0 0 0 के। यहाँ डायगोनल एलिमेंट मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने डायगोनल एलिमेंट इसके अंदर के लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ सभी एलिमेंट के ही है, तो ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, और इसके डायगोनल के एलिमेंट 1 ही होते हैं। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो डायगोनल के एलिमेंट 1 ही है, केवल यही मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैं आपको वो लेके अब चलता हूँ। ऑपरेशन ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या आता है? पहला आता है एडिशन। एडिशन, ठीक है, एडिशन में क्या होता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स को सिंपली ऐड करना, यानी a प्लस बी करेंगे, जो भी आएगा वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे a मैट्रिक्स मैंने लिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4, और यहाँ पे लिया हुआ है मैंने सेकंड मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स लिया हुआ है मैंने यहाँ पे 5 6 2 1। ठीक है, इस तरह से लिया है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको a प्लस बी करके। ठीक है, तो यहाँ देखिए इन दोनों को हम सिंपली ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये एडिशन मैट्रिक्स है। तो हम 5 और 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6, 6 और 2 8, यहाँ पे आ गया 8, 3 एंड 2 यहाँ पे आ गया 5, और 4 और 1 यहाँ पे आ गया 5। तो ये आ गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, अब मैं आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में लेके चलता हूँ। सेकंड है सब्सट्रैक्शन। इसमें क्या हुआ, a माइनस बी होगा। ठीक है, तो इसी को मैंने इसी मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्शन में बना दिया है, तो हम करते हैं यहाँ पे a माइनस बी। ठीक है, तो छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, साइन नेगेटिव होगा। 1 में से 5 माइनस हुआ, माइनस का 4। 2 में से 6 माइनस हुआ तो माइनस का 4। ठीक ठीक है, 3 में से 2 माइनस हुआ तो यहाँ +1 आएगा,
और 4 में से 1 माइनस हुआ तो यहाँ पे 3 आएगा। तो ये कुछ इस तरह सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आइए इसको लेके चलते हैं। आता है ये मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है बहुत मायने रखती है मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप क्या कहोगे सिंपली ए इंटू बी करेंगे तो हम मल्टीप्लाई हो जाएगा? नहीं, इसमें कुछ डिफरेंट होने वाला है। क्या डिफरेंट होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। मल्टीप्लीकेशन में आपको मोस्ट कॉमनली 2/2 का और 3/3 का, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन बता दूंगा तो आपको बाकी सारे भी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लूंगा मैं यहाँ पे 2/2 में। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिया यहाँ पे। ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स को मैं लूंगा यहाँ पे 2 3 4 एंड 5, ये मैंने यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिया। यहाँ पे ये था ए मैट्रिक्स था और ये बी मैट्रिक्स था। हमको इसको क्या करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। आप क्या कहोगे कि आप इस सारे काम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और इस तरह मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा इसमें। इसमें क्या होगा, इसमें हम फर्स्ट जो है मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसके अंदर हम रो को कंटेन करेंगे और सेकंड के अंदर हम कॉलम को कंटेन करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से करते हैं आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट है ना 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 प्लस, अब इस 2 को, इस वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4 2 जा 8। ठीक है, अब ऐसे ही अब इन दोनों को 1 एंड 2 को 3 एंड 5 में भी लेके जाएंगे। 3 1 जा तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस 5 2 जा, यहाँ लिख देंगे 10। ठीक है, अब 3 4 जा, नहीं 3 2 जा, यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 4 4 जा, यहाँ आ जाएगा 16। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा 3 3 जा, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 5 4 जा, यहाँ आ जाएगा 20। ठीक है, अब इनको हम सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 और 2, यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 और 3, यहाँ आ गया 13, 16 एंड 6, यहाँ आ जाएगा 22। ठीक है, और 20, ये 20 है, 20 प्लस 9, ये आ जाएगा 29। ये इस तरह से जो बना, ये हमारे 2/2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब मैं आपको लगे हाथ यहीं पे 3/3 मैट्रिक्स सिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हम 3/3 मैट्रिक्स की यहाँ पे जानकारी भी लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब हम जानकारी लेंगे 3/3 मैट्रिक्स की। मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स में मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया हुआ है ए। ए मैट्रिक्स हो जाएगा मेरा कुछ इस प्रकार 1 2 3। ठीक है, 1 3 2। ठीक है, और 2 3 1, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बी मैट्रिक्स लिया हुआ कुछ इस प्रकार 1 8 2 8 1 2 एंड 3 2 1। ये है मेरा बी मैट्रिक्स ए एंड बी। अब मेरे को यहाँ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी देखिए आप, ये 3/3 ये भी है और ये भी 3/3 है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया
कि इसके अंदर ए मैट्रिक्स के अंदर हम ओनली रो को कंटेन करेंगे और बी मैट्रिक्स के अंदर हम ओनली कॉलम को यहाँ कंटेन करते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानकारी लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं ए इंटू बी। अब ये करेंगे तो यहाँ देखिए ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, फिर हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टू जा 16, तो प्लस में 16 लिखेंगे और प्लस में 3 3 जा यहाँ लिखेंगे 9। तो इन तीनों को सम करेंगे तो पहला एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे, इस कॉलम के साथ। तो 8 1 जा यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड एलिमेंट की और थर्ड कॉलम की ओर चलते हैं हम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसमें आएगा 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3। ठीक, अब सेकंड की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आता है 1 1 जा यहाँ पे 1 प्लस, अब इसकी बात करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट इसकी बात हो गई। फर्स्ट रो की यहाँ पे बात हो गई। अब हम रो 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे 1 1 जा 1 प्लस, इसमें कॉलम फर्स्ट है तो 8 3 जा यहाँ पे आ जाएगा 24 और ये प्लस 3 2 जा 6। सेकंड 8 1 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा इसमें अंदर, अब तो रो 3 की बात करेंगे और कॉलम 1 2 3 की बात करेंगे, R3। तो 2 1 जा 2 प्लस 8 3 जा 24 एंड प्लस 3 1 जा यहाँ पे 3। सेकंड बात 8 2 जा 16 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 1 1 जा 1। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको नॉर्मली ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐड करके यहाँ पे दिखाते हैं। 1 9 और 1 10, 10 प्लस 16 यानी 26। फर्स्ट एलिमेंट 26 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, 10 और 6 यानी 16। सेकंड 16 हो गया। इनको ऐड करेंगे 4 3 7, 7 और 2 9, ये 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐड करते हैं तो 24 एक 25, 25 और 6 यानी 31। ठीक, उसके बाद इसको ऐड करते हैं 8 और 4 12, 12 और 3 यानी 15। इनको ऐड करते हैं 2 और 2 4 एंड 4 एंड 6 यानी 10। अब इनको ऐड करते हैं 24 एंड 2, 24 एंड 2 26, 26 एंड 3 यानी 29, 29। अब इनको ऐड करते हैं 3 एंड 2 5, 16 प्लस 5 यानी 21। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं 6 एंड 4 10, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 यानी ये आ जाएगा 11। ठीक है, तो इस तरह से जो आया, ये क्या आया, ये आया मेरे पास a इंटू बी। इस तरह से जो आया यहाँ पे, ये क्या आया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया a इंटू बी, यानी a मल्टीप्लाई बी का मैट्रिक्स का ये वाला आंसर यहाँ पे मेरे पास आ गया। तो इस तरह से मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं a इंटू बी यानी 3/3 मैट्रिक्स में हम कैसे निकालेंगे वो दिखाया हुआ है। बाकी भी मैट्रिक्स यानी 2/3 या 3/2 मैट्रिक्स भी इसी तरह हो जाती है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम क्या जानेंगे, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसके अंदर हम किस चीज की जानकारी लेते हैं। ट्रांसपोज कहते हैं हम इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम्स। ठीक है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ लिखता हूं, डिनोटेड बाय ए के ऊपर डैश या ए के ऊपर कैपिटल टी, या तो आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं या आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। उसको हम यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम ए मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें इसका इंटरचेंज निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसका इंटरचेंज निकालेंगे तो ए के ऊपर डैश ये लिख देते हैं, यानी ए के ट्रांसपोज। अब जो मेरे पास रो है, ये रो है, ये रो है और ये रो है, अब क्या होगा, ये कॉलम बन जाएगा, यानी ये कुछ इस तरह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो बना, ये मेरे पास ट्रांसपोज हो गया। ये देखिए, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। पहले क्या था, 1 2 3 ये R1 था, 4 5 6 R2 था एंड 7 8 9 R3 था। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 C1 है, 4 5 6 C2 है एंड 7 8 9 C3 है। तो इस तरह से जो कन्वर्ट हो जाता है उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आइए हम आपको नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं आपको अब प्रॉपर्टी की जानकारी देता हूँ। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनकी जानकारी हम लेते हैं। फर्स्ट होता है कि ए की ट्रांसपोज कर दें तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकाले ना, अब इसका फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो कॉलम है उसको हम रो बना देंगे, तो यही तो आ जाएगा ना, वो चीज कह रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर हम a प्लस बी होल की ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a की ट्रांसपोज प्लस b की ट्रांसपोज, इसके इक्वल ये हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हम यहाँ जानकारी लेते हैं कि a इंटू बी की ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होता है, a की ट्रांसपोज इंटू बी की ट्रांसपोज के इक्वल यहाँ पे हो जाता है। तो इसके यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज थी जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर लेके चलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कहते हैं किसको है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं जो कि ऐसे एलिमेंट उसके अंदर निहित हो जिसका अगर हम ट्रांसपोज में निकाल लेना तो सेम ही रहे, उसको हम यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिसका हम ट्रांसपोज भी अगर निकाल के दिखा दे आपको तो वो सेम दिखे। जैसे हम आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक, 3 -2 4, यहाँ पे हो जाएगा -2 4। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं 6 2 3 और यहाँ पे लेते हैं हम 2। अब हम इसका जो ट्रांसपोज लेंगे, ये जो एलिमेंट मैंने लिया हुआ है, ये जो सेट लिया हुआ है, ये जो मैट्रिक्स का मैंने एक सेट लिया हुआ है 3x3 का, अब इसका ट्रांसपोज भी निकालूंगा सेम ही आएगा। जबकि देखो, ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है और ये आपका रो
3 है। अब मैं किसका ट्रांसपोज निकाल के दिखाता हूँ, पहले ए की ट्रांसपोज। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहली ही प्रॉपर्टी होती है कि ए बराबर ए की ट्रांसपोज ये होना चाहिए। ठीक है, तो सिमेट्रिक होता है, उसे कहते हैं। अब इसकी ट्रांसपोज निकाल के दिखाता हूँ। जो रो है उसे कॉलम बनाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 3 -2 4 -2 6 2 और 4 2 और 3, ये हो गया। ये देखिए, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। इसमें अब आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसको सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है और सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है वो बताता हूं मैं आपको। सिमेट्रिक का फॉर्मूला होता है मेरे पास, आप देख सकते हैं। सिमेट्रिक का यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है इसके पास कि 1/2 ए प्लस ए की ट्रांसपोज, ये होता है सिमेट्रिक के लिए फॉर्मूला। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी यही बात कहता है कि अगर ऐसा एलिमेंट नहीं तो जिसके अंदर अगर हम उसका ट्रांसपोज भी कर दे तो हमें कोई अंतर ना दिखे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये एक और बात कहता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है, वो कहता है कि ए की अगर यदि हम ए की ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, -a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब इसका फॉर्मूला होता है 1/2 a माइनस ए की ट्रांसपोज, तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे रिलेटेड और जानकारी हम एक्सरसाइज में ले लेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।